ये बहुत बेकार बात है कि समय कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। नीट 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है कि एग्जाम आपका 1 अगस्त को होना है और कई स्टूडेंट अब इस एग्जाम के लिए कमर कस चुके हैं, पूरी तरीके से तैयार है। मैं आज आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आया हूं कि नीट 2021 के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड करने के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नीट सफरनामा, जिसकी शुरुआत होती है सिर्फ एक नोटिफिकेशन से और अंत होगा मेडिकल कॉलेज के गेट पर। पिछले साल भी हम लोगों ने काउंसलिंग सीरीज लॉन्च किया था। हमने काउंसलिंग के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स को बहुत गाइड किया। हिंदुस्तान के हर स्टेट से हमारे पास में स्टूडेंट डायरेक्टली कनेक्ट हुआ, लेकिन अफसोस बहुत बार ऐसा होता है कि 2 स्टूडेंट सेम स्कोर पर होने के बावजूद भी लैक ऑफ गाइडेंस के केस में एक स्टूडेंट जिसका स्कोर उतना ही था जितना कि दूसरे स्टूडेंट का था, फिर भी उसे मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसे काउंसलिंग के स्टेप्स का प्रॉपर आइडिया नहीं होता है, चॉइस फिलिंग का प्रॉपर आइडिया नहीं होता है। डॉक्टर हिमांशु ओझा जो मेरे बैचमेट हैं, एनसीईआरटी निचोड़ बायोलॉजी के राइटर हैं, पिछले साल भी उन्होंने बहुत मेहनत की थी। और मेहनत इसलिए की थी क्योंकि उनका जुनून है कि मैं किसी स्टूडेंट को मिसगाइड होते हुए नहीं देखना चाहता, और इसलिए वो आपके लिए शुरू कर रहे हैं नीट का सफरनामा। सफरनामा आज से स्टार्ट हो रहा है। बेसिक आइडियाज वो आपको देने वाले हैं, और इसलिए शुरू कर रहे हैं ताकि आप मेडिकल कॉलेज के सफर में सफर ना करें। क्योंकि बहुत बार एक छोटा सा नोटिफिकेशन सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं होता, वो आपकी जिंदगी को डिसाइड करने वाला नोटिफिकेशन होता है। तो मैं फिर से उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की क्योंकि वो नीट की डेट का वेट कर रहे थे, उनके लिए एक बात कहूंगा कि बेकार बात यह है कि समय कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। नीट सफरनामा इसलिए शुरू किया गया है कि आप में से कोई भी स्टूडेंट सफर ना करे लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से। डॉक्टर हिमांशु ओझा को मैं बुलाता हूं और वो अब अपने विचार आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले थैंक यू सो मच टू एवरीवन कि आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट जताया और हम लोग 50,000 तक पहुंच गए हैं। हमारा उद्देश्य कभी 50,000 या 1 लाख क्रॉस करना नहीं है। हमारा सिर्फ एक ड्रीम है कि इस प्लेटफॉर्म पर इतना कंटेंट डाला जाए कि एक बच्चा नीट या जेई में रैंक 1 को हासिल करने के लिए, या जिसका ड्रीम रैंक 1 हासिल करना है, नीट हो चाहे जेई हो, उसे किसी बड़े शहर की तरफ रुख ना करना पड़े, उसे किसी बड़े शहर की तरफ देखना ना पड़े। वो इसी प्लेटफॉर्म पर बेहतरीन गाइडेंस, अमेजिंग मेंटरशिप, गजब के टेस्ट और बेहतरीन लेक्चर्स के साथ में इस लेवल का कॉन्फिडेंस हासिल कर सके जो रिक्वायर्ड होता है एग्जाम में रैंक 1 हासिल करने के लिए। ये मेरा लाइफ स्टेटमेंट है, ये मेरा ड्रीम है, और हम इसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेंगे। ये बताकर रहेंगे कि एक प्लेटफॉर्म बहुत कुछ कर सकता है, वहां से भी रैंक 1 लाया जा सकता है। बस जरूरत है आप जैसे स्टूडेंट्स को एकलव्य बनने की। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूं नीट सफरनामा की। तैयार हो जाइए, किसी भी नोटिफिकेशन से मत चूकिए, किसी भी गाइडेंस से मत चूकिए। परफेक्ट मेंटरशिप के साथ में मेडिकल कॉलेज के गेट तक आपको पहुंचाएंगे डॉक्टर हिमांशु ओझा सर, जो मेरे बैचमेट हैं और एनसीईआरटी निचोड़ क्यू बैंक के राइटर भी हैं। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि सर ने अभी आपको बताया कि एक नोटिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे पास ऐसे कई स्टोरीज है बच्चों, जहां पर एक सिंगल नोटिफिकेशन ढंग से ना पढ़ पाने की वजह से या मिस कर देने की वजह से बच्चे को सफ़र करना पड़ा है। 2 तरह के सफ़र होते हैं। एक सफ़र जो हम आपके साथ करने वाले हैं नोटिफिकेशन से लेकर के मेडिकल कॉलेज के पहुंचने तक, और दूसरा सफ़र वो होता है जो नहीं करना चाहिए किसी को भी। तो कोई सफ़र ना करे उस तरह का, इसलिए इस सफ़र की ओर चल पड़ेंगे हम। लेकिन
यही हम बताना चाहते हैं कि देखिए क्या होता है। कुछ स्टोरी, कुछ एग्जाम्पल आपके साथ मैं साझा करता हूं। लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि काउंसलिंग हुई और एक स्टूडेंट काउंसलिंग की स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़ा रहा। हमारे हर एक नोटिफिकेशन जो भी एनटीए ने हमको पहुंचाया, हमने वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाया और उन्होंने उस नोटिफिकेशन तक पहुंचे रहे, देखते रहे, टाइम टू टाइम हमारे साथ जुड़े रहे लास्ट तक। और हुआ क्या कि एट द एंड जब राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया, उसके बाद मॉपअप राउंड भी हो गया एंड फाइनली स्ट्रे वैकेंसी राउंड आया। एम्स में भी कुछ सीटें खाली रह गई थी और एक्चुअली स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑल इंडिया का जो होता है उसमें एम्स ही पार्टिसिपेट करता है। तो एम्स में कुछ सीटें खाली रह गई थी। उस स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ा रहा, स्कोर अच्छा था और एट द एंड उसे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एम्स मिल गया। अब आप समझ सकते हैं उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जबकि उसे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एक और स्टूडेंट मिला, उसके साथ में वहीं पर बैठा था, उसके भी स्कोर सेम था, सेम स्कोर, लेकिन उसे नहीं मिल पाया वो मेडिकल कॉलेज जिसे उसे लेना चाहिए था। वो स्टूडेंट उसके साथ बैठा हुआ था मॉपअप राउंड में, यानी मॉपअप राउंड में वो दोनों मिले, उन्होंने बात की। उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जो बच्चा हमसे जुड़ा हुआ था वो सिलेक्ट हो गया और जो नहीं जुड़ा हुआ था वो नहीं सिलेक्ट हुआ। आफ्टर स्ट्रे वैकेंसी राउंड जब इन दोनों ने फोन पे बात की तो पता चलता है कि उस बच्चे का सिलेक्शन हो गया। सेम स्कोर पे एक का सिलेक्शन हो जाना और एक का नहीं होना, दूसरे बच्चे को बुरा लगा। उसने हम तक ये बात पहुंचाई कि सर शायद मैं आपसे नहीं मिल पाया, ये बात हमारे बीच में नहीं हो पाई, इसलिए मुझे कॉलेज नहीं मिल पाया। हमें भी बहुत बुरा लगा कि इस तरह के बच्चे रह जाते हैं। तो इस बार हमने आपको आज पहली बार, यानी कल नोटिफिकेशन आया और आज ही हम आपके सामने ये बात बता रहे हैं कि लास्ट डेट यानी कि नीट हो जाने के बाद भी काउंसलिंग राउंड चलते रहेंगे। एट द एंड लास्ट राउंड तक हम आपके साथ बने रहेंगे और आपको मेडिकल कॉलेज तक छोड़ कर आएंगे। कुछ और एग्जाम्पल की बात करूं तो पीएच के जो स्टूडेंट्स होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, लास्ट ईयर कई नोटिफिकेशन उनके लिए भी थे, हम लेकर के आए, आज ऑनलाइन अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो पीएच के स्टूडेंट्स को हमने नोटिफिकेशन टाइम पे दिया, उन्हें बहुत बेनिफिट मिला। उन्होंने हमको बताया कि सर अगर ये नोटिफिकेशन हमें नहीं पहुंचा होता आपसे तो शायद वो सिलेक्शन या जो मेडिकल कॉलेज हमें मिला है वो नहीं मिल पाता। ऐसे एग्जाम्पल मेरे साथ ये हुए कि हमारा ऑफलाइन बैच में 2 स्टूडेंट्स थे, दोनों फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट थे। उन्हें उन नोटिफिकेशंस के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो मेरे स्टूडेंट थे। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उन तक मैसेज पहुंचाऊं। मैंने आगे होके उन्हें फोन किया, मैसेज किया, उन्हें बताया कि बच्चे आपको इन जगह पर जाकर के वेरिफिकेशन करवाना है, अपना डॉक्टर्स को दिखाना है, सर्टिफिकेट बनवाना है, ये सब आपको प्रोसेस में लेके आना है, तभी आप काउंसलिंग में पार्ट ले पाएंगे। उन बच्चों ने उसे फॉलो किया और आज वो दोनों बच्चे हमारे जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर में पढ़ रहे हैं। तो इस तरह की कई स्टोरीज हमारे पास में आती है, कई इस तरह के पॉइंट्स हमारे सामने आते रहते हैं। तो हमें अच्छा लगेगा अगर हर स्टूडेंट सही कॉलेज तक पहुंच पाए, एटलीस्ट जो वो डिजर्व करता है, उसके स्कोर से जो मेडिकल कॉलेज वो डिजर्व करता है वो वहां तक पहुंच पाए। हमारा यही एम है, यही टारगेट है। लास्ट ईयर हमने क्या किया था, आप देख सकते हैं इंटरनेट के ऊपर कि अब तक जो सबसे ज्यादा देखा गया काउंसलिंग वीडियो है वो हमारा ही है। क्यों है? क्योंकि हमने वहां प्रॉपर समझाया था कि कैसे काउंसलिंग होती है। इसके बाद मुझे कई सारे स्टूडेंट्स और यहां तक कि नीट की तैयारी करने वाले जो टीचर्स होते हैं, जो तैयारी करवाते हैं, उनके भी फोन्स और मैसेजेस आए। उन्होंने भी कहा कि पहली बार हमें पूरी काउंसलिंग समझ में आई है कि होती कैसे। हम केवल काउंसलिंग की बात करते थे, बच्चों को कहते थे काउंसलिंग करो, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि काउंसलिंग कैसे होती है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स ने भी हमें यही सब चीजें बोली। आप जाकर देख सकते हैं, वो वीडियो आज भी प्रेजेंट है। और उसके बाद हमें जो डेली नंबर ऑफ कॉल्स और मैसेजेस मिले, हमारी पूरी टीम लगी रही उन्हें रिप्लाई करने में, जबकि हमने कोई फीस नहीं रखी थी काउंसलिंग की। स्टिल रात भर सुबह उठकर उनके मैसेजेस का रिप्लाई करना, उनके कॉल्स को अटेंड करना, उन्हें आंसर करना, ये हमने लास्ट तक किया बच्चों। और बहुत सारे, ढेरों सारे बच्चे हैं पूरे इंडिया में जो अपने अपने चाहते हुए, जिस मेडिकल कॉलेज को वो डिजर्व करते थे, वहां पहुंच पाए। तो हम चाहते हैं इस साल भी ऐसा ही हो। काउंसलिंग कैसे होगी, क्या होगी, वो टाइम टू टाइम मैं बताता रहूंगा, लेकिन हम हर एक नोटिफिकेशन पे,
हर एक सिंगल नोटिफिकेशन पे आपके सामने आएंगे, आपको पूरा नोटिफिकेशन समझाएंगे। आप बस यही करिए कि हमारे चैनल से हमसे जुड़े रहिए, टाइम टू टाइम देखते रहिए और कोई भी नोटिफिकेशन मिस मत करिए, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। या तो वो आपको हमारे साथ मेडिकल कॉलेज तक का सफर कराएगा या फिर जिंदगी का एक बहुत बड़ा सफर करवाएगा। तो चॉइस आपकी है, आप जुड़े रहिए और हमारा वादा है कि हम आपको छोड़ के आएंगे मेडिकल कॉलेज तक। थैंक यू।